क्या आपने कभी सुना है किसान अपनी पीड़ा बताने के लिए अर्धनग्न होकर सड़क पर उतर आए, खून से लिखे खत के जरिए न्याय की भीख मांगनी पड़ी हो? आज महोबा में 100 दिन से चल रहे इस आंदोलन की सच्चाई आपको हिलाकर रख देगी। नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह महान और आप देख रहे हैं यूपी ताजा न्यूज। आज की सबसे बड़ी रिपोर्ट है महोबा फसल बीमा घोटाला और किसान क्यों कर रहे हैं 100वें दिन अर्धनग्न प्रदर्शन। महोबा में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत हुआ बड़ा घोटाला। किसानों का आरोप है कि बीमा की रकम किसानों के बजाय मध्य प्रदेश सागर जिले के दलालों के खातों में भेज दी गई। सिजवाहा और जोरिया गांव के किसान लोहारी गांव की जांच, लेकिन कार्रवाई शून्य। यही वजह है किसानों का धैर्य टूट चुका है। जय जवान जय किसान एसोसिएशन के नेतृत्व में यह आंदोलन लगातार 100 दिन से जारी है। किसानों ने आज सदर तहसील में अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया। किसान नेता गुलाब राजपूत के नेतृत्व में बड़ी संख्या में किसान जुटे। उनके हाथों में थे खून से लिखे खत, सरकार और प्रशासन को चेतावनी और एक ही मांग, दोषियों की गिरफ्तारी हो। किसानों का आरोप स्पष्ट है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों की सुरक्षा के लिए थी, लेकिन महुआ में भ्रष्टाचारियों की कमाई का जरिया बन गई। इफ्को टोक्यो के जिला प्रबंधक निखिल पर मुकदमा दर्ज है, फिर भी 90 दिन बाद भी गिरफ्तारी क्यों नहीं? बीमा कंपनी व प्रशासन दोनों पर लापरवाही के आरोप लगे हैं। किसानों का कहना है कि हमारी फसल गई, पैसा गया और अब घर चलाना मुश्किल है। महुआ भ्रष्टाचार से त्रस्त है। किसानों ने बताया कि बीमा राशि न मिलने से उनकी आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय हो चुकी है। कई किसान अपना कर्ज चुकाने में असमर्थ हो गए हैं। कुछ किसान अपने बच्चों की पढ़ाई तक रोकने के लिए मजबूर हैं। उनका कहना है कि अगर जल्द कार्रवाई न हुई तो और बड़ा आंदोलन होगा और आने वाले दिनों में महुआ में विशाल संघर्ष किया जाएगा। हमारी पहली मांग तो ये है कि हम लोगों ने जिलाधिकारी से ये आग्रह किया था कि महोदय जी, यहाँ के जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, बीमा से संबंधित हैं और भी कई विभागों से संबंधित हैं, तो उनको जेल पहुंचाया जाना चाहिए। तो इन्होंने निखिल जिला प्रभारी बीमा कंपनी का बना बैठा हुआ है, ये इफ्को टोक्यो का, तो इन्होंने इसको मौका दे दिया। ये हाई कोर्ट में गया, ये सुनते हैं ऐसा कि हाई कोर्ट में गया, इसने बेल करवा ली है। तो हम लोगों ने पहले भी आग्रह किया था कि इसको पकड़ के बंद किया जाए, तो ये शासन प्रशासन के हाथों से दूर रहा और सुना जाता है कि इसने जमानत करवा ली है, तो इसको जेल भेजा जाना चाहिए। और फिर दूसरी बात, डीडी महोदय ये कहा करते थे कि आपका 85 करोड़ रुपया आ गया है, तो वो 85 करोड़ रुपया किसानों के खातों में नहीं आ पाया है, तो वो 85 करोड़ रुपया का ही यहाँ पे घोटाला है और ज्यादा का भी है। तो हम लोगों को यही मांग है कि इन लोगों को शीघ्रता ये बंद किया जाए। और एसपी महोदय से हमने कहा था कि महोदय सबको बंद किया जाना चाहिए, सबकी रिपोर्ट लिखी जाना चाहिए। तो कोतवाल से कहा था कि महोदय इनकी रिपोर्ट लिखे, तो वो रिपोर्ट नहीं लिख रहे हैं। इनने ज्यादा से ज्यादा अभी 14-15 ऐसे फ्रॉड लोगों को बंद किया है और अभी बंद नहीं किया है। उनसे संबंधित खत किसको भेज रहे हैं? हम लोग आज हमारा कार्यक्रम है, तो हम मुख्यमंत्री जी को भेज रहे हैं। जो खून से खत हम लोगों ने लिखा है, तो मुख्यमंत्री जी को भेजा जा रहा है। अर्धनग्न आप प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मकसद है? क्या अर्धनग्न होने का मतलब हमारा ये इंगित करता है, ये शो करता है कि हम लोग बिल्कुल ही नंगे हैं। हम लोगों के जिसमें मात्र कपड़े ही है, और वो भी आधे कपड़े। हम लोगों के लिए ना तो खाना है, ना पीना है, ना यहाँ पानी है। बुंदेलखंड बुरी परिस्थितियों से जूझ रहा है। किसान बहुत ही विषम संकट में है। विषम संकट को देखते हुए हमारा शासन प्रशासन हमारा कोई संज्ञान नहीं ले रहा है, तो मीडिया के माध्यम से हमारी खबर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री तक ये पहुंचाई जानी चाहिए। हमारी मांग है 18 अगस्त से बराबर आंदोलन चल रहा है। आंदोलन इस बात को लेकर की है कि वर्ष 2024 में खरीफ और रबी में बहुत बड़ा घोटाला हुआ तथा खरीफ 2025 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में भारी भ्रष्टाचार हुआ है। जांच कमेटी जांच कर रही है और FIR भी लिखी गई है। इफ्को टोक्यो जो बीमा कंपनी है, उसके जिला प्रबंधक निखिल के खिलाफ FIR तो हुई है, गिरफ्तारी आज तक नहीं हुई। इससे ये साबित होता है कि ये संगठित गिरोह है, संगठित भ्रष्टाचार है। और चरखारी SDM सर ने
लोहारी गांव की जांच की थी कि वहां का रकबा 800 हेक्टेयर पाया गया था। उन्होंने अखबार में बयान भी दिया था और अखबार में निकला हुआ था, और वहां पर बीमा लगभग 1200 हेक्टेयर का हो गया था। वहां पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बगल का गांव सिजवाहा, खौरैया, जौरैया, यहाँ का बीमा सागर मध्य प्रदेश के 4 गांव हैं। मलथौन गांव और आपका गांव पूरे नहीं, मतलब 4 गांव है वहां पर। खुराई है और मलथौन। आज आपने जो खून से खत लिखा है, ये किस संबंध में लिखा है और क्या कारण है? जिस तरह से कार्रवाई चल रही है, जांच बढ़ रही है, उससे किसानों को विश्वास हट गया है कि ये इतना बड़ा भ्रष्टाचार है कि जिला स्तर की कमेटी न इसको जांच कर सकती है। इसकी जांच राज्य स्तरीय हो या केंद्र की ऐसा सीबीआई जांच करे, तभी इसका खुलासा हो सकता है। आपने नग्न प्रदर्शन किया है, क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, क्यों नग्न प्रदर्शन किया? इसलिए नग्न प्रदर्शन किया है कि जांच, ये अधिकारी जिले के जांच को दबाना चाहते हैं, इसलिए हमने ये प्रदर्शन मजबूर होकर के किया है, विवश होकर के किया है। कितने हो गए आपके? हमारा जो है आज 100वां दिन है धरने का। कब तक चलता है? ये तो बराबर चलता रहेगा जब तक इसकी पूरी जांच नहीं हो जाती है, संपूर्ण दोषियों को जेल नहीं भेज दिया जाता है। हम तो इसका जो है ये घोटाला हुआ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में, उसका खुलासा हो, पारदर्शी तरीके से जांच हो। जो हमारे किसान हैं, जो अधिकारी यहाँ के कर्मचारी बैठे हुए हैं, वैसे भी हमारा वो खून पी रहे हैं। तो जो अधिकारी हमारा खून किसानों का पी रहे हैं, तो हम अपना खून क्यों ना शासन प्रशासन को पत्र के माध्यम से पहुंचाएं। और अभी ये हमारे किरारी बरीपुरा के लेखपाल साहब हैं, उन्होंने अतिवृष्टि का जो पैसा बांटा है, तो अपने चहेतों को 5000 रुपए लेके, 4000 रुपए लेके और ये पैसा बांटा है। किसी के खाते में 17,000 रुपए भेजा गया है और किसी को 1000 रुपए भेजा है। अगर एक पिताजी के 2 भाई हैं, तो एक भाई के खाते में 5000 रुपए आ रहा है और एक भाई को आ रहा है 1270 रुपए। जिसने 1000 रुपए दे दिया उसके खाते में 5000 रुपए है, और जिसने पैसा नहीं दिया है तो उसके खाते में मात्र 1250 रुपए है। कितने दिन से आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? ये हमारा आज प्रदर्शन करना पड़ रहा है। क्या ऐसी समस्या हो गई कि आप लोगों को कपड़े उतारने पड़े? अब किसानों के पास कुछ बचा ही नहीं है, कपड़े भी नहीं है, बनियान भी नहीं है, ठीक से बनियान पहन लें। और यहाँ के जो अधिकारी कर्मचारी हैं एसी में मौज ले रहे हैं, तो हम विवश हो गए, हमें ये प्रदर्शन करना पड़ा है। और लेखपाल साहब तो इतनी मनमानी करते हैं, उनसे कभी फोन लगाया जाए तो वो क्या कहते हैं, ऑफिस में तहसील में आना, मेरे पास टाइम नहीं है, फोन काट देते हैं। इसलिए प्रशासन से कोई अधिकारी या कोई आपसे मिलने आया कि नहीं आया? कोई नहीं आया, आते हैं झूठा आश्वासन देके चले जाते हैं। आपकी लड़ाई कहाँ तक जाएगी? लड़ाई हमारी जब तक हमारे शरीर में प्राण हैं तब तक हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। जब तक ये जो यहाँ के दोषी हैं उनको जेल नहीं शासन प्रशासन पहुंचाता है, तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। किसान पूछ रहे हैं, क्या बीमा कंपनी पर कार्रवाई करेगा प्रशासन? क्या दलालों और अधिकारियों को बचाया जा रहा है? 100 दिन का आंदोलन क्या सरकार सुन भी रही है? महोबा का यह मामला पूरे बुंदेलखंड में चर्चा का विषय है। किसानों ने खून से लिखकर जो खत भेजा है वो न सिर्फ एक पत्र है बल्कि उनकी बदहाली का दर्द है। अब देखना है कि सरकार कब जागती है और क्या इस घोटाले के असली आरोपी सलाखों के पीछे पहुंचते हैं या नहीं। मैं हूं संजय सिंह महान और आप देख रहे थे यूपी ताजा न्यूज। अगर आप किसानों के समर्थन में हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आपकी आवाज किसानों की लड़ाई को और ताकत देती है। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।